और आज की कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे से। कस्बे के बाहरी हिस्से में रेलवे लाइन के पास एक पुराना सरकारी विश्राम गृह बना हुआ था। दिन में वो जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी। 2 मंजिला इमारत, हल्का पीला रंग, आगे खुला मैदान और गेट के पास एक पुराना पीपल का पेड़। दिन के समय गांव के लोग उस रास्ते से आराम से निकल जाते थे, लेकिन रात में लोग वहां रुकते नहीं थे, ना जानबूझकर ना गलती से। सरकारी कागजों में इस विश्राम गृह को अब भी चालू बताया जाता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि कई सालों से वहां रात में कोई टिकना नहीं चाहता था। साल था 2011। इसी साल इस विश्राम गृह में एक नया केयरटेकर आया। उसका नाम था संदीप वर्मा। उम्र करीब 34 साल, शांत स्वभाव का आदमी, कम बोलने वाला और नियमों को लेकर काफी सख्त। संदीप के लिए ये नौकरी बहुत अहम थी। पहली बार स्थायी सरकारी नौकरी मिली थी। उसने पहले ही दिन तय कर लिया था कि वो कोई गलती नहीं करेगा। विश्राम गृह में काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। जो भी आए उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। नाम, तारीख, आने का समय और जाते वक्त प्रस्थान का समय। ये रजिस्टर नीचे वाले कमरे में रखा रहता था, लकड़ी की पुरानी मेज पर। ऊपर पीली रोशनी वाला बल्ब। रजिस्टर मोटा था, पन्ने पुराने थे, किनारे घिसे हुए थे। पहले 2 हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा। कभी पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर आया, कभी जिला कार्यालय से कोई अधिकारी। नाम लिखे जाते, चाय बनती, रात गुजर जाती। लेकिन तीसरे हफ्ते की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात विश्राम गृह में कोई भी मेहमान नहीं था। चौकीदार अपने कमरे में सो रहा था। संदीप नीचे वाले कमरे में रजिस्टर बंद करने ही वाला था। घड़ी में रात के 2:10 हो चुके थे। पूरा परिसर एकदम शांत था, इतना शांत कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अजीब तरह से तेज लग रही थी। संदीप ने रजिस्टर बंद किया और तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी। एक नाम जो उसने नहीं लिखा था। रजिस्टर फिर से खोला, ध्यान से देखा। नाम साफ लिखा था, रमेश कुमार। आगमन समय 2:12 AM। प्रस्थान का कॉलम खाली था। संदीप के हाथ कुछ सेकंड के लिए रुक गए। उसे साफ याद था कि उस रात कोई आया ही नहीं था। उसने तुरंत चौकीदार को बुलाया। चौकीदार नींद में था। पूछने पर उसने बस इतना कहा, साहब रात में कोई नहीं आया। संदीप ने खुद को समझाया, शायद पुरानी एंट्री होगी, लेकिन जब उसने तारीख देखी तो दिल बैठ गया। तारीख आज की ही थी। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार नाम अलग था, लेकिन समय लगभग वही, 3:47 AM। अब संदीप बेचैन होने लगा। उसने सीनियर अफसर को फोन किया। उधर से जवाब मिला, पुरानी इमारत है, अकेले रहते हो, ज्यादा मत सोचो। लेकिन तीसरी रात अब वहम की कोई जगह नहीं बची। उस रात संदीप ने तय किया कि वो जागेगा पूरी रात। रजिस्टर उसके सामने रखा था, कलम मेज पर, लाइट पूरी जली हुई। उसने घड़ी देखी, 2:11। कमरा शांत था, बहुत शांत। फिर घड़ी ने 2:12 का समय दिखाया और उसी पल रजिस्टर का पन्ना अपने आप हल्का सा हिला। संदीप की सांस अटक गई। उसकी आंखों के सामने एक नई लाइन धीरे धीरे उभरने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कलम उठा ली हो। नाम लिखा गया, मोहनलाल। आगमन समय 2:12 AM। संदीप कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। और तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, धीमी, स्पष्ट, एक एक कदम। यहीं से संदीप समझ गया कि ये सिर्फ रजिस्टर की बात नहीं है। ऊपर से आती कदमों की आवाज संदीप को साफ सुनाई दे रही थी। कोई दौड़ नहीं रहा था, कोई जल्दी में नहीं था, जैसे कोई जानता हो कि उसे कहाँ जाना है। संदीप कुछ सेकंड तक अपनी जगह खड़ा रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, भागे या रुके, ऊपर जाए या नीचे ही रहे। लेकिन उसके शरीर ने खुद फैसला कर लिया। सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां पुरानी थीं, लकड़ी और सीमेंट की। हर कदम पर हल्की सी चरमराहट। ऊपर की मंजिल
अंधेरे में डूबी हुई थी। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं। जैसे ही संदीप आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा फ्लोर एकदम शांत था, इतना शांत कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ऊपर कुल 4 कमरे थे, 3 बंद, एक का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ। संदीप धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अंदर झांकने की कोशिश की। कमरा खाली था, कोई आदमी नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी के सामने जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। संदीप अंदर गया, नीचे झुका। वो पुराना सरकारी फाइल कवर था, पीला पड़ चुका, किनारे मुड़े हुए। उस पर लिखा था विश्राम गृह अस्थायी उपयोग सूची। संदीप ने फाइल खोली। अंदर नामों की लिस्ट थी, तारीखें, समय, और जो चीज उसकी सांस रोक गई वो ये थी, लिस्ट में वो सारे नाम थे जो रजिस्टर में अपने आप लिखे जा रहे थे। रमेश कुमार, मोहनलाल और कई दूसरे। उनके सामने एक लाइन लिखी थी, रात में रुकने की अनुमति नहीं। संदीप अब समझने लगा था कि ये नाम आज के नहीं थे। कुछ नाम कई साल पुराने थे, कुछ 10 साल से भी ज्यादा। उसी पल उसके पीछे हल्की सी आवाज आई। संदीप झटके से पलटा। दरवाजे के पास चौकीदार खड़ा था, चेहरा सामान्य, आवाज शांत। संदीप ने हिम्मत करके पूछा, आपको ये सब पता था? चौकीदार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पता सबको होता है, पर हर कोई मानता नहीं। चौकीदार ने बताया, इस विश्राम गृह के बनने से पहले यहाँ एक अस्थायी कैंप था, सरकारी मजदूरों का। रात में काम होता था और कई बार लोग लौटते नहीं थे। उनका नाम कागजों में तो नहीं गया, लेकिन जगह में रह गया। चौकीदार बोला, बस वही लिखता है जो यहाँ रुक गया। संदीप अब नीचे देख रहा था, उसके हाथ में वो फाइल कांप रही थी। और अगर कोई नाम लिख जाए? उसने पूछा। चौकीदार ने सीधा जवाब दिया, तो समझ लो वो आ चुका है। उसी रात संदीप विश्राम गृह छोड़कर चौकीदार के कमरे में चला गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने ट्रांसफर की अर्जी दी, बिना वजह बताए। 3 महीने बाद नया केयरटेकर आया। 1 हफ्ते के अंदर उसने भी वही शिकायत की। रजिस्टर में नाम अपने आप लिखे जा रहे थे। 2015 में विश्राम गृह को अस्थायी रूप से बंद घोषित कर दिया गया। कागजों में मरम्मत का कारण लिखा गया, लेकिन रजिस्टर आज भी वही है, नीचे वाले कमरे में, लकड़ी की मेज पर। और रात के 2:12 पर अगर कोई वहां हो तो पन्ना अब भी हल्का सा हिलता है। अगर आपको इस तरह की सच्ची और शांत डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ।